हेलो बच्चे, नमस्कार बच्चे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे बच्चे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अधिक से अधिक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चे। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार बनाया जाता है बच्चे, उसको हम लोग आसान तरीके से सीखेंगे कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। ठीक है बच्चे। अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके वो बच्चों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है बच्चे, क्योंकि इससे रिलेटिव वीडियो आपके पास जा सके, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास जा सके, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे देखते हैं 2 हमारा क्या है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है बच्चे, इस पे गौर करेंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। ठीक है बच्चे, इसको दर्शाने के लिए बोला है बच्चे, इसका मतलब इसको सिद्ध करने के लिए बोला है। किस तरह हम ऐसे सवालों को सिद्ध करेंगे बच्चे, किस तरह हम दर्शाएंगे, उसको आएंगे आज हम लोग आसान तरीके से सीखेंगे बच्चे। मैं आप लोगों को एकदम इजी तरीके से सिखाऊंगा, बशर्ते आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है बच्चे, लास्ट तक बने रहेंगे तो जरूर ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि a = bq + r। ठीक है, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इसको हिंदी में कहा जाता है बच्चे। ये भागा को जांच करने का ये नियम है। ठीक है, कि मेरा भागा जो है वह करेक्ट सही हुआ है कि नहीं हुआ है, सही सॉल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर इसको दर्शाना है बच्चे, हम लोग दर्शाएंगे। तो बच्चे आपको पता है कि a बराबर होता है bq + r। a बराबर क्या होता है bq + r। इसमें कुछ शर्तें होती है बच्चे। जो a होता है वह भाज्य होता है, क्या होता है भाज्य। b जो होता है वह भाजक होता है और q जो होता है क्वांटिएंट मतलब भागफल होता है और r जो होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, मतलब शेषफल होता है। बच्चे इसमें सोचने वाली चीज है कि जो b होता है वह सदैव r से बड़ा होता है। जो b होता है बच्चे वह सदैव r से बड़ा होता है और r जो होता है वह सदैव b से छोटा होता है। r का मान यानी शेषफल का मान भाजक से हमेशा छोटा आता है। ठीक है बच्चे, 0 आता है नहीं तो 0 से बड़ा आएगा, लेकिन याद रहे भाजक से जरूर छोटा आएगा। तो यहाँ बच्चे इसके बाद जो होता है, जो 0 होता है वह क्या होता है कि 0 से r बड़ा और 0 के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, और इससे r से क्या होता है कि b बड़ा होता है। इसको गौर करना होगा, r से क्या होता है कि b बड़ा होता है। एक दूसरी बात, ये जो 0 होता है वह r से सदैव छोटा होता है, नहीं तो r क्या होता है 0 r के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर सोचना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें सोचना होगा कि जो 0 होता है या r होता है वह 0 के क्या होता है, 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है बच्चे, और जो r होता है वह सदैव b से छोटा होता है। ठीक है, r जो होता है वह सदैव b से क्या होता है, b से छोटा होता है। इतना तक हम लोग समझ गए। ठीक है, जहां मैंने आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a = bq + r, जहां पर 0 > r, यानी कि जो r होता है वह 0 से बड़ा होता है अन्यथा 0 के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पर है r से क्या होता है कि जो b होता है वह बड़ा होता है, r b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है बच्चे, आप देखते हैं आगे। जब इस फार्मूले को हम देखते हैं तो इसको अब चलते हैं, हमको इतना प्राप्त करना है बच्चे। तो यहाँ पर देखना होगा कि b का मान क्या दिया है, b के जगह पर मिलान करिए। b का मान क्या है, 6 है, q के जगह पर q है और r के जगह पर 1 है।
तो बच्चे यहाँ पर b का मान 6 हो जाएगा। यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, जब b का मान 6 होगा बच्चे तो यहाँ पर सोचने वाली चीज होगा, तो r का मान क्या होगा? तो मैं यहाँ बताया हूँ कि r का मान सदैव b से क्या होता है? छोटा होता है। b का मान सदैव r से बड़ा होता है। और कितना होता है उसको भी बता दे रहा हूँ बच्चे कि जब भी होगा छोटा होगा तो बच्चे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इससे आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 आएगा बच्चे तो 6 से क्या होगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब भी मतलब कि आपका r हो तो b से सदैव छोटा हो, b जब भी आए तो r से बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम b बराबर 6 लेंगे बच्चे तो r बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब इतना हो जाएगा बच्चे। और इनमें से हमको अब क्या करना है? यहाँ पर एक नजर देना होगा। यहाँ पर बोल क्या रहा है बच्चे? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। इसमें से हम छापेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन है। तो बच्चे आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 1, 3 और 5 आपका धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। 1, 3, 5 आपका धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है बच्चे, तो 1, 3, 5 को ही हमको पुटअप करना है मान को, और वही मान पर इस सभी मतलब कि मानों को हमको लाना है। तो चलते हैं बच्चे, r बराबर अब रखते हैं पहला स्थिति में लेते हैं। यदि r बराबर 1 रखते हैं तो r बराबर जब 1 रखेंगे, गौर कीजिएगा b का मान 6 है। ठीक है, तो चलते हैं इसको लाते हैं। r बराबर 1 होगा तो बच्चे होगा क्या? तो ओ ये होगा BQ प्लस R। ठीक है, BQ प्लस R। तो बच्चे b का मान आपको यहाँ बताया गया है 6 है, 6 हो गया। और q का मान तो q है, क्योंकि q का मान सदैव वही पे छोड़ दिया गया है। और r का मान आपने क्या पुटअप किया? 1 पुटअप किया। ठीक है, तो यहाँ r का मान जब 1 रखेंगे बच्चे तो मेरा हो जाएगा 6q प्लस 1। ये इससे देखते हैं, मिलान करते हैं क्या इसके बराबर आया कि नहीं आया। बच्चे सेम टू सेम वही चीज प्राप्त हुआ। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर हम पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक ये ले लेते हैं। ठीक है, ए हो गया, एक मान ये हो गया। अब दूसरा मान r का मतलब 2 मान रखते हैं, सॉरी 2 नहीं रखना है बच्चे, क्योंकि यहाँ बोला विषम पूर्णांक बोला है, तो आप डायरेक्ट विषम भी विषम लीजिए, 3 लीजिए, 3 हो गया। जब r का मान 3 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर b का मान हो जाएगा 6 और q है तो q ही रहेगा और r का मान हो जाएगा 3। अब गौर करते हैं, इसमें मान बैठा देने से इतना मान आ जाता है कि नहीं? 6q प्लस 3, यानी 6q प्लस 3 आ गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं, अब यहाँ ये पहला विषम संख्या, ये दूसरी विषम संख्या हो गई। अब तीसरी विषम संख्या तो ओनली 5 है, तो अब तीसरी विषम संख्या r बराबर हम ले लेते हैं 5 लेते हैं, 5 लेना है 5। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पर a बराबर क्या होता है आपका पूर्णांक बराबर, तो BQ प्लस R हो जाएगा। तो BQ, B का मतलब 6, Q का मतलब Q, R का मतलब 5। ये मान एक ठो ये आ गया बच्चे, एक ठो ये आ गया। अब गौर कीजिएगा, कहीं कहीं मान में 0 से लेकर के 5 तक मान निकाला जाता है। रेगुलरली पहले 0 रखा जाएगा, फिर 1 रखा जाएगा, फिर 2 रखा जाएगा, फिर 3 रखा जाएगा, फिर 4 रखा जाएगा, फिर 5 रखा जाएगा। लेकिन इन सभी मानों में से फिर आपको तो देना है क्या? धनात्मक विषम पूर्णांक देना है बाबू। तो आप क्यों नहीं धनात्मक विषम पूर्णांक ही रखेंगे? क्या जरूरत है हमको सम पूर्णांक रखने का? हमें सम पूर्णांक नहीं रखना है। जब मांग रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक दो, तो हम धनात्मक ही विषम पूर्णांक देंगे। तो हम अपने मानों में से मतलब कि धनात्मक विषम पूर्णांक को चुन लेंगे बच्चे, और बारी बारी वही रख देंगे। और हमारा मतलब कि सिद्धिकरण या मतलब कि दर्शाने के लिए सवाल बोला है तो हमारा दर्शा दिया गया। यहाँ पर क्या किया गया? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप में है बच्चे, मेरा आ गया इतना के रूप में, यहाँ हम लिख देंगे प्रूव्ड।
प्रूव्ड हो गया बच्चे। ये अधिक से अधिक 3 नंबर का क्वेश्चन देता है बच्चे, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस प्रश्न को हम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है बच्चे। तो बच्चे यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? बच्चे इस प्रकार का जब अधिकतम संख्या पूछे ना, तो डायरेक्टली हमें क्या कर देना है कि दोनों का HCF निकाल देना है। ठीक है बच्चे, दोनों का जब हम HCF निकाल देंगे बच्चे तो हमारा मार्च निकल जाएगा। अधिकतम पूछेगा बच्चे तो हमें HCF ही निकालना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। यहां पर एक में बोल रहा है 616 और दूसरा बोल रहा है बच्चे 32। ठीक है, दूसरा बोल रहा है 32। हम इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं? इन दोनों संख्याओं का हम यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकाल देंगे बच्चे, आंसर परफेक्ट आ जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन यहां पर इसको मानते हैं हम, ये मान लिए इसको 616, इसको मैं 32 को B मान लिया। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चे, हल कर रहा हूं। ओके, एकदम सिंपल तरीके से हल कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, देखिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है बच्चे? तो A बराबर BQ प्लस R, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो बच्चे गौर करना है, इसमें हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हमको क्या निकालना है? इसका HCF निकाल देना है। तो बच्चे HCF में मैंने बताया है आपको कि सबसे बड़ा में सबसे छोटा का क्या होता है? भाग होता है। तो सबसे बड़ा में सबसे छोटा का भाग करेंगे। सबसे बड़ा क्या है? 616। सबसे छोटा क्या है? 32। तो हम क्या करेंगे कि 616 में 32 का भाग देंगे। बच्चे कितने बार में जा रहा है? इसको अधिकतम बार में ले जाना है, बस ध्यान रखना होगा आपको। ये अधिकतम बार में ले जाना है, एक ही बार में इसको ले जाना है, अधिकतम से अधिकतम बार में, नहीं तो आपकी मर्जी। फिर अभी कर देता हूं, 32 दूनी के 64, ये हो गया आपका 11 में से 4 जाएगा 7, सॉरी नहीं जा पाएगा। ठीक है बच्चे, 64 नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 32 का 32, 32 का 32 एक बार में जाएगा। बच्चे 64 बेसी हो जा रहा है इसलिए नहीं जा पाएगा। 11 में से 2 जाएगा 9, ये 5 में से 2 जाएगा 3 जाएगा 2, ऊपर क्या उतर जाएगा बच्चे? 6 उतर जाएगा। फिर देखिए कितने बार में जा रहा है, पढ़िए तो। यहाँ पर देखिए 32, यहाँ पर 32 9 बार में लग रहा है। 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28। बच्चे यहाँ पर 9 बार में जाएगा। तो 9 दूनी 18 के 8 और 9 3 27, 1 28 करते हैं। 16 में से 8 गया 8, ये कटम कुटम कटम कुटम। फर्स्ट बार आपका गया। यहाँ डायरेक्ट आप 19 बार भी ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ कोई डायरेक्ट 19 बार में ले जाता है, लेकिन इस बार ऐसे भी आप ले जाएंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपका इसका क्या बनता है? आपका इसका स्टेप बनता है, यानी इसका चरण बनता है, चरण। इसको चरण लिखेंगे बच्चे। तो चरण में क्या लिखेंगे? चरण 1 होगा, और चरण 1 क्या है? तो आपको कितना चाहिए? 216। चरण 1 में 216 नहीं बच्चे, 616 चाहिए। 616 इक्वल क्या हो जाएगा? कितना से आपने भागा दिया? 32 से। कितना बार में गया? 19 बार में गया। कितना परिणाम बचा? 8 परिणाम बचा। क्योंकि आपको बताया हूं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे बताया गया है उसी तरह जस्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक चरण हो गया। अब दूसरा चरण में मैंने बताया था कि जो शेष बचता है उसको घेर दिया जाता है, और जिससे भाग दिया जाता है उसको अंदर ला दिया जाता है। तो यहाँ पर 8 से आप भाग देंगे, 8 चौके 32। 4 बार में क्या हो गया बच्चे? कैंसिल हो गया, पूरा कट गया। तो चरण 2 क्या है?
चरण 2 क्या है, क्या चाहिए आपको, 32 चाहिए। अंदर वाला को बाहर करते हैं, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई किए, 8 से किए। कितने बार किए, 4 बार किए। यहाँ पर रख देंगे। कितना आया परिणाम, यानी शेषफल 0 आया। तो बच्चे मौसम में क्या होता है कि जो उसको 0 बना देता है वही उसका हीरो होता है, ठीक है, वही उसका हीरो होता है। जो इसको, इस संख्या को 0 बनाए वही हीरो, अर्थात वही आंसर होता है। तो कौन इसमें इसको 0 बनाया है, 8 बनाया है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चे, इसका HCF 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बोला है, क्या बोला है, लास्ट में बोल रहा है बच्चे कि लास्ट में बोला है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो बच्चे आपका स्तंभों का अधिकतम संख्या हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, स्तंभों का अधिकतम संख्या, स्तंभों का अधिकतम संख्या बराबर 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 3 का कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चे। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह बनाया जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो 4 देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है 4 वाला, कराए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। जो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसके रूप में होता है बोल रहा है। यहाँ पर संकेत दिया गया बच्चे, उन संकेतों को भी भली भांति पढ़ना होगा और समझना होगा, क्योंकि संकेत आपको कुछ संकेत करते हैं कि इस तरह आप सवाल बनाएंगे, ठीक है बच्चे। बहुत सारे बच्चे इस संकेत को छोड़ देते हैं, लेकिन संकेत को छोड़ना नहीं। संकेत आपको इंडिकेट करता है कि इस दिशा में चलिए, इसको इस तरह बनाइए, ठीक है बच्चे। तो संकेत पढ़ते हैं हम। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, x क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तब यह 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चे कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल दिया है, संकेत में बोला है, संकेत भी लिख देता हूं। यहां संकेत बोल रहा है कि x जो है वह धनात्मक पूर्णांक है, x बराबर धनात्मक पूर्णांक, x बराबर क्या है आपका, धनात्मक पूर्णांक है। तब कह रहा है बच्चे, तब यह कह रहा है कि तब 3q + 1 3q + 2, ठीक है, यही सब के रूप में बोल रहा है, के रूप में, ओके, के रूप में। अब बच्चे इसको हमको लाना है 3m और 3m+1 के रूप में, ठीक है बच्चे। इसी चीज को हमें इसके रूप में लाना है। तो बच्चे हम लोग चलते हैं, समझते हैं 3m के रूप में कैसे आएगा, 3q 3m के रूप में कैसे आएगा, ठीक है बच्चे। तो गौर से ध्यान से देखते रहेंगे बच्चे, लास्ट तक बने रहेंगे, क्वेश्चन 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हल, यहां पर क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को बुलाइए। यूक्लिड महोदय ने जिस फार्मूले को फॉलो किया था उस फार्मूले को बुलाना होगा। जब ही यूक्लिड विभाजन कहेगा तो यूक्लिड विभाजन वाला फार्मूला आपका आकर सामने खड़ा हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन वाला फार्मूला क्या है, a बराबर BQ + R। ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है, ठीक है बच्चे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या करता है कि बच्चे इसको क्या करना है कि R जो होता है वह 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, लेकिन B जो होता है वह सदैव R से बड़ा होता है, यानी R जो होता है वह B से सदैव छोटा होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ 3q है, तो इसका मतलब 3q होने का मतलब क्या है, तो 3q होने का मतलब कि यहाँ b बराबर 3 होगा, तभी तो देखिए 3q है। जब b बराबर 3 होगा बच्चे तो r बराबर, थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि क्या होगा,
तो r बराबर क्या होगा बच्चे, जब भी होगा तो ये 3 से छोटा होगा। r क्या होगा, जब भी होगा तो 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है बच्चे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक ना, ये हो सकता है। तो बच्चे अब क्या करना है, इसमें आपको बताना ये भी था कि वर्ग, किसी संख्या का वर्ग भी बोला है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चे, तो रास्ते में आएगा वो चीज जो वर्ग मैं बोल रहा हूं। अब आपको बनाना होगा। अब क्या बनाना होगा, यहां पर आप लगाइए फार्मूला। तो आपका फार्मूला लगेगा, अब तो यहां पर आपको यक्स बोला था। ठीक है बच्चे, इसमें क्या बोला था, संकेत, यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको यक्स ही मानना है, यक्स बराबर ही मानना है। ठीक है, तो यक्स बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो यक्स बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बच्चे आपको आर में पहली बार आपको 0 लेना है। ठीक है बच्चे, पहली बार क्या लेना है, 0 लेना है। तो अब यहां पर आप मान बैठाएंगे, b का मान क्या है बच्चे, 3 है, 3 रख देंगे, q का मान q ही है और r का मान क्या r का मान क्या है बच्चे, 0 है। तो क्या हो जाएगा, अब आप 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे, चाहे वह चर में जोड़े चाहे वह अचर में जोड़े, तो 0 को किसी संख्या में जोड़े तो 0 ही आएगा ना, 0 ही आएगा। ठीक है बच्चे, 0 ही आएगा। तो यहाँ 3q है, तो 3q में आप जब 0 जोड़ेंगे तो वह 3q ही होगा, 3q ही होगा। जब 3q हो गया तो अब क्या कह रहा है बच्चे, इसका वर्ग करने को बोल रहा है। क्या करने को बोल रहा है, वर्ग। तो हम इसका वर्ग करेंगे, यहां लिखेंगे वर्ग करने पर क्या करेंगे ना, वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करेंगे बच्चे, 3q का वर्ग कर दिए हम, तो 3q का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 होगा, 3 3 9 हो जाएगा, और q का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग किया जाता है बच्चे तो उस संख्या को 2 बार लिख करके गुणा कर दिया जाता है। ठीक है बच्चे, जब किसी भी संख्या का वर्ग अगर करने को दे दे तो हम सीधे डायरेक्ट उस संख्या को 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। हमें चाहिए क्या बच्चे, हमको तो चाहिए 3 यम के रूप में, हमें क्या चाहिए, 3 यम के रूप में चाहिए। तो कैसे 3 यम के रूप में आएगा बच्चे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 3 गुणते और 3q का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 गुणते 3q का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो बच्चे इसको इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर हमको 3 यम चाहिए, 3 यम को लाने के लिए वो काम किया जा रहा है। तो अब बच्चे अब 3 गुणते 3q स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर मान लेंगे कि माना 3q स्क्वायर बराबर यम। ठीक है, 3q स्क्वायर बराबर यम। जब 3q स्क्वायर का मान यम हो जाएगा तो आप इसमें बैठा देंगे, अब हो जाएगा तो 3 गुणते क्या हो जाएगा बच्चे, यम हो जाएगा। यानी जहां 3q है, जहां पर 3q स्क्वायर है वहां पर हम क्या रख देंगे, यम रख देंगे, तो 3q हट जाएगा, तो 3 गुणे अब यम हो जाएगा। तो बच्चे अब क्या आ जाएगा, 3 यम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, 3 यम आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपका पहला जो है प्रूव्ड हो गया कि 3 यम आ गया। अब दूसरा में चलते हैं बच्चे। यदि r बराबर हम क्या लेते हैं, यदि r बराबर 1 लेते हैं, ठीक है बच्चे, r बराबर 1 लेते हैं, क्योंकि 0 के बाद क्या है, 1 है, तो आपका पूर्णांक x बराबर क्या हो जाएगा, bq प्लस आर bq प्लस आर। तो b का मान क्या है बाबू, 3 है, और q का मान q ही है, r का मान आपने क्या रखा, 1 रखा। ठीक है, अब इतना तो रख दिया, ये तो जुट नहीं सकता है आपस में। जब बच्चे नहीं जुट सकता है तो यहाँ पर अब आगे का काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग बोला गया है। तो इसका हम वर्ग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉलो हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर एक नियम फॉलो हो जाएगा। यहाँ पर क्या नियम फॉलो हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब यहाँ पर लगाएंगे तो ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a b, ये आपका फार्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ फार्मूला लगेगा, ये सर सम का इसके पे फॉलो होगा। इसको मानते हैं, इसको मानते हैं बी, तो आपका ए का होल स्क्वायर तो यहाँ पर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर b का मतलब 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2ab बोल रहा है तो 2 a का मान क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा, अब b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इससे आपने a प्लस बी के फार्मूले पर इसको दिया तोड़। ठीक है, जब तोड़ देंगे तो इसका करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा, दो बार करेंगे 3 3 के 9, क्यू स्क्वायर, जोड़, एक को 2 बार लिखेंगे 1 ही आएगा, जोड़, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी के 6, क्यू हो जाएगा। अब गौर करना है बच्चे, इसको क्या करते हैं सजा देते हैं, 9 की स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब गौर करना है इसमें से क्या चीज निकाला जाए कि मतलब कि उसमें हम मान बैठा सकते हैं। तो इनमें से देखिए हमको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे ओनली 3 ही बाहर कर देंगे। क्या करेंगे 3 कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, यहाँ 3q स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 2q बचेगा, क्योंकि गुणा कर देखिए 3 3 के 9, क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, और 3 दूनी के 6, क्यू है तो क्यू। आप 1 को क्या करेंगे बाहर रख देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए बच्चे प्लस में 1 चाहिए, तो प्लस में 1 हमको हर हालत में चाहिए। अब इतना बराबर आपको मान बैठाना होगा। ठीक है बच्चे, इसका मान बैठाएंगे, जब इसका मान बैठाएंगे तो यहाँ पर फिर मानेंगे, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम। बच्चे हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब इसको हटाएंगे बच्चे, इसके जगह पर अब यम रखेंगे, तो यहाँ पर 3 गुणते यम हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो आपका मान आ जाएगा। अब 3 में यम का गुणा करिएगा तो 3 यम आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। अब गौर करिए बच्चे, इसके रूप में आ गया कि नहीं, आ गया ना, आ गया तो ये आपका आंसर हो गया, यानी सिद्ध किया गया, यानी इसको बताया गया कि इन सभी को इनके रूप में लाया जा सकता है, इन सभी को इनके रूप में, यानी कि 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 को 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लाया जा सकता है। यही आपका आंसर होगा बच्चे, कि इन सभी को उसके रूप में लाया जा सकता है। यहाँ पर प्रूव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, प्रूव्ड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यदि बच्चे आपको समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भूलना नहीं है बच्चे, क्योंकि वीडियो बनाने में ढेर सारा मेहनत लगता है बाबू, आपके लिए सब हो रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि सर का साहस बढ़ाएं। ठीक है बच्चे, कमेंट जरूर करें बच्चे कि हाँ हमें सर समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, तो कमेंट यस या नो का जरूर करें कि सर हमें समझ में आ गया, समझ में आया होगा बच्चे तो यस जरूर लिखिएगा। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग भी सीखेंगे बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, तो हम लोग को इसको क्या करना है कि दर्शाना है, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसको दर्शा करके दिखाना है कि इतना के रूप में हो सकता है कि नहीं। ठीक है बच्चे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पते हैं, बोले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जब बात करें तो आपको डायरेक्ट a बराबर bq प्लस r को लाना है। ठीक है, a बराबर bq प्लस r को लाना है, क्योंकि वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा प्रसारित किया हुआ, प्रमाणित किया हुआ मतलब कि नियम है या फार्मूला है। तो बच्चे a बराबर आपका आ गया bq प्लस r। अब गौर करना है कि इसमें हम क्या लें, r का मान क्या ले, b का मान क्या ले। तो बच्चे यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर 9 नियम है, लेकिन गौर करने वाली ये चीज है कि 9 नियम है तो वो तो प्रमाणित करने पर है। तो बच्चे इसमें से हमको ये पता करना है कि b का मान क्या होगा, r का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर b का मान ले लेते हैं 3, b बराबर 3 हो गया आपका, और
जब b बराबर आपका 3 हो जाएगा तो r बराबर कुछ सोचिए क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही सब हो सकता है। ठीक है, अब जब यह इतना हो सकता है तो यहाँ पर गौर करना होगा, घन बोला है। ठीक है, बीच में घन की जरूरत पड़ेगी। पहले आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो हम मानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस, यहाँ पर r का मान मैं ले लेता हूँ, पहले r बराबर 0 ले लिया तो बी क्यू प्लस r हो गया। तो b का मान आपने क्या लिया, 3 लिया, q के जगह पर q, ओके, अब प्लस r के जगह पर 0। अब इसमें हम यदि 0 जोड़ते हैं 3q में तो 3q ही आता है, क्योंकि मैंने बताया है आपको किसी संख्या में 0 जोड़ें या 0 घटाएं तो परिणाम सेम आएगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं। अब यहाँ पर बोला है घन, तो इसका घन करना होगा हमें। बच्चे घन क्या होता है, घन का मतलब पावर पर 3 होता है, वर्ग का मतलब होता है पावर पे 2 और घन का मतलब होता है पावर पर 3। तो यहाँ पर हम पावर 3 करेंगे, 9q का पावर 3q का पावर 3 कर दिए, 3q का पावर q कर दिए। अब इसका मतलब होता है कि बच्चे इसको 3 बार लिख करके गुणा करना, 3 बार लिखिए तो ये हो जाएगा 3 3 के 9 9 3 27 का पावर q, क्योंकि 3 भी 3 बार लिखा जाएगा और q भी 3 बार लिखा जाएगा। दोनों अंक साथ, जैसे चर है तो दोनों को एक साथ लिखा जाएगा, 3q 3q 3q, 3q गुणे 3q गुणे 3q, यानी 3 बार लिख करके और फिर उनका मल्टीपल किया जाएगा, अर्थात गुणा किया जाएगा। तो 3 बार लिख करके गुणा करिएगा बच्चे कहीं पर तो आएगा 27q। ठीक है, 27q पर पावर q आएगा। अब गौर करना है, हमें तो चाहिए कितना, 9m में। ठीक है, 9m चाहिए, इसमें से आप 9m की गुणांक करिए, 9 गुणते 3q पर पावर q, ओके, क्योंकि गुणा करिए 9 3 27 q पर पावर q हो गया। तो बच्चे अब क्या करना है, यहाँ पर घेर देता हूँ, 3q पर पावर q बराबर मैं m लिख देता हूँ, यानी इसका मान लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए, लेट्स, ठीक है, मान लीजिए कि 3q पर पावर q बराबर m हो गया। तो अब क्या करना है कि जहां 3q पर पावर q है उसकी जगह पर m को बैठा देना है। ठीक है बच्चे, उसके जगह पर क्या करना है, m को बैठा देना है। तो बैठाइए, 9 गुणते m, तो अब क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगा। ओके बच्चे, देखिए मिलाइए, आ गया इसके रूप में, क्या नहीं आ गया, आ गया ना जी, एगो मेरा निकल गया। ठीक है, एगो को मैंने क्या कर दिया, दर्शा दिया। अब चल रहा हूं दूसरा को दर्शाने, दूसरा को दर्शाने के लिए एक मान रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो r बराबर 1, तो a बराबर क्या करता है, बी क्यू प्लस r, तो b का मतलब 3 हो गया और q का मतलब q, r का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पर अब घन करेंगे, घन, ठीक है, घन करेंगे तो 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, होल क्यू हो जाएगा। तो आपको पता है कि ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यू, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बच्चे कि अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यू, इसी फार्मूले पर उसको तोड़ा जाएगा। तो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर हम उन सवालों को तोड़ देंगे। जैसे अब ये आपका मान हो गया a, ये मान हो गया b, तो एक कहे तो a का होल क्यू का मतलब कि 3 का होल क्यू, 3q का होल क्यू प्लस b का होल क्यू का मतलब 1 का होल क्यू प्लस यहाँ 3 गुणते a का मान क्या है 3q, b का मान क्या है 1 है, इंटू a का मान क्या है 3q, b का मान क्या है 1 है। ठीक है, इसको तोड़िए, इसको 3 बार लिखे थे, देखिए इसको 3 बार लिखे थे तो कितना आया था 27, 27q का होल क्यू हो गया। एक को 3 बार लिखिएगा, यहाँ होल क्यू रहेगा बच्चे, होल क्यू। एक को 3 बार लिखिएगा तो 1 ही आएगा, यहाँ गुणा करिए 3 3 के 9, और 1 में गुणा कर दीजिए 9 का 9 हो गया। अब यहाँ पर 3q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको इसी तरह उतार दीजिए, इसको भी उतार दीजिए, यहाँ पर इसका मल्टीपल कर दीजिए, 9 3 27 क्यू 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 स्क्वायर। ठीक है, 9 का 9 प्लस है तो प्लस लिखिए, क्यू है तो क्यू,
अब गौर किया जाए बच्चे, अब पहले इसको सजा दिया जाए। सजाइए, क्योंकि बहुपद में आपको बताए हैं कि बहुपद को क्या किया जाता है, या तो बढ़ते क्रम में सजाया जाता है या तो घटते क्रम में सजाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप घटते क्रम में सजा लीजिए, क्योंकि बड़ा वाला सामने दिख रहा है। यहाँ पर 27 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 सज गया। अब सज गया बच्चे, तो हमें तो चाहिए यहाँ पर प्लस 1 में प्लस 1 चाहिए, 9 यम चाहिए। तो इसमें से क्या करिए आप कि इसमें से आप सब में 9 दिख रहा है, इसमें से 9 आप निकाल लीजिए। अब बाकी को छोड़ दीजिए अंदर है। यहाँ पर 3 क्यू का होल क्यू बचेगा, यहाँ पर 3 क्यू का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो एक बचे नहीं क्यू बचेगा। ठीक है, क्यू बचेगा। ठीक है, अब प्लस में इसको बाहर कर दीजिए, क्योंकि प्लस में एक भी हमें चाहिए। ठीक है, प्लस में एक भी चाहिए। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे, इसका मान मानेंगे। इसका मान मान लीजिए आप 3 क्यू का होल क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर मान लीजिए यम। ठीक है, जब यम मानेंगे बच्चे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम गुणते ये 9 गुणते यम प्लस 1 को उतार दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 9 यम प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा आपने सिद्ध किया, देखिए इसके जैसा आया कि नहीं आया, आ गया ना। इसी तरह आपका ये भी बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसको भी यदि बनाना हो तो आप यदि आर का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। ठीक है बच्चे, आर का मान जब 2 रखेंगे तो आप अब पुनः यही यूक्लिड भाजन परिमेयिका को सामने लाएंगे। तो लाते हैं, ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान 3 हो गया, क्यू प्लस 2 का मान, आर का मान 2 हो गया। यहाँ पर घन कर दीजिए, घन, तो घन करिएगा तो क्या होगा, यहाँ 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यू हो जाएगा। अब बच्चे जो फार्मूला यहाँ लगाए थे वही फार्मूला यहाँ लगेगा, तो लगा दिए फार्मूला डायरेक्ट। 3 क्यू का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3 गुणते 3 क्यू गुणते 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2, ये फार्मूला डायरेक्ट लग गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला फॉलो किए हैं, वही फार्मूला पर इसको तोड़ दिए। यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 27 क्यू का होल क्यू प्लस 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 है, 3 3 के 9, 9 दूनी 18, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। ठीक है बच्चे, अब क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, इंक खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए मल्टीपल कर देते हैं, 27 क्यू का होल क्यू प्लस 8 प्लस गुणा करिए 18 या 54, क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 18 दूनी के 36 क्यू। अब इसको सजा लीजिए आप, 27 क्यू का होल क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। ठीक है बच्चे, अब इसमें से आप 9 बाहर कर लीजिए, 9 बाहर करिएगा 9, तो में बचेगा 3 क्यू का होल क्यू प्लस यहाँ पर बचेगा 6 क्यू स्क्वायर, 9 6 के 54 प्लस 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 क्यू बच जाएगा, प्लस में 8 को बाहर निकाल दीजिए। अब इतना बराबर आपको मानना होगा, इतना बराबर मान लीजिए 3 क्यू का होल क्यू प्लस 6 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर यम मान लीजिए। ठीक है, इसको मान लिए। अब इसकी जगह पर खाली उसको बैठा दीजिए, 9 गुणते यम प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 9 यम प्लस 8। प्रूव्ड हो गया बच्चे, PROVED प्रूव्ड हो गया बच्चे। इस तरह आपको जितने भी सवाल आपको अगर इस नियम पर दे बच्चे, तो आप जस्ट इसी तरह बनाएंगे बच्चे, समझे। और इस तरह आपको टोटल नंबर 100 में 100 मिलेगा। ठीक ना, इसको बस यही दर्शाया जाता है कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक ना, उससे आपको ज्यादा गुणा भागा लंबा हो तो उसे कदापि नहीं भागना है, क्योंकि अधिक से अधिक ये 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछता है, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह आपका चैप्टर नंबर मतलब की प्रश्नावली 1.1 का
टोटल सवाल कंप्लीट हो गया बच्चे। और अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें बच्चे। यदि समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखें बच्चे कि हाँ सर मेरे को समझ में पूर्ण रूप से आ गया। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे।